हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज आर्यन खान और एक्यूज्ड रिलीज हो गए। मैं उम्मीद करूंगा कि जो कंडीशंस हाई कोर्ट ने लगाई हैं मेरे हिसाब से बहुत सख्त हैं और शायद उनमें कुछ रिलैक्सेशन आफ्टर सम टाइम लेने के लिए एक एप्लीकेशन दी जाए। वो वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज इस पूरे ड्रामे में एक जो दूसरा प्लेयर है समीर वानखेड़े, उसके बारे में बात की जानी चाहिए। मैं अपने 2 वीडियोस में ये पहले कह चुका हूं कि समीर वानखेड़े को हैरेस नहीं किया जाना चाहिए। एक ऑफिसर है, हो सकता है उससे गलती हो गई हो, लेकिन उस ऑफिसर का रिकॉर्ड क्या रहा है उसको जब देखते हैं, और अब जबकि एनसीबी ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, 5 मेंबर टीम, मसला हो रहा है कि क्या अरेस्ट हो जाएंगे। हाई कोर्ट में बताया एनसीबी ने कि उनको कम से कम 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा अगर समीर वानखेड़े को अरेस्ट करना है। ये सीरियस मैटर है, लीगल इशू है कि क्या समीर वानखेड़े ने गलत तरीके से इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन की और किसी दलित के हक को मारा, जैसे कि नवाब मलिक कह रहे हैं। लॉ बता देता हूं आपको। अगर कोई पहले हिंदू रहा है, एससी रहा है, फिर वो मुसलमान हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए और फिर दोबारा अपने पुराने धर्म पर चला जाए, तो वो रिजर्वेशन के लिए दोबारा एंटाइटल्ड हो जाता है। इसलिए अगर ये बात सही है कि समीर वानखेड़े पहले मुस्लिम थे क्योंकि उनके फादर मुस्लिम थे और उनकी मदर मुस्लिम थी, और फिर वो दोबारा कन्वर्ट होकर हिंदू हो गए और उन्होंने बेनिफिट ले लिया, तो ये शायद लीगली गलत नहीं होगा। लेकिन अगर वो मुसलमान थे उस वक्त जिस वक्त उन्होंने बेनिफिट लिया, क्योंकि इसमें रियल टेस्ट जो कोर्ट ने लगाया है वो ये कि जब आप दोबारा अपने पुराने रिलीजन की तरफ कोट अनकोट घर वापसी करते हैं, तो क्या वो कम्युनिटी आपको अपनी कम्युनिटी का मेंबर एक्सेप्ट करती है? अगर वो एक्सेप्ट करती है तब आपको एससी का बेनिफिट मिलेगा। कुछ मामला ऐसे शुरू हुआ कि समीर वानखेड़े, जिन्हें मुझे लगता है लाइमलाइट में रहने का कुछ शौक है, ऑफिसर्स के लिए ये अच्छी चीज नहीं है वैसे, जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 8 से 10 लोग हमारी कस्टडी में हैं, उस वक्त टीवी देख रहे हैं नवाब मलिक, मंत्री हैं, कई बार के एमएलए रह चुके हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, अगर कस्टडी में हैं तो एग्जैक्ट नंबर होगा, 8 से 10, या तो 8 होंगे या 10 होंगे। और बाद में पता चल रहा है कि दरअसल 11 थे, लेकिन कुछ को छोड़ दिया गया। मैं उस डिबेट में आज नहीं जाना चाह रहा। 2008 के रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के, 2010 से 13 तक मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पोस्टेड रहे। 2011 में पहली बार लाइमलाइट में आए जब इन्होंने शाहरुख खान पर 1.5 लाख का एक्सेस बैगेज चार्ज किया। उसके अलावा भी इनका कुछ रिश्ता सेलिब्रिटीज से पुराना लगता है। अनुष्का शर्मा, कतरीना कैफ, बिपाशा बासु, विवेक ओबराय, मीका सिंह, ये सब इनके रडार पर रहे हैं। फिर लोगों को लगा कि भाई ये तो एनआईए चले गए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। फिर 2017 में इनको डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भेज दिया गया, और 2020 में जब ये कहानी
सुशांत राजपूत की टीवी चैनल्स को डोमिनेट कर रही थी। किसी की अनफॉर्चुनेट सुसाइड को हम तमाशा बनाए थे। बिहार के इलेक्शन को माइंड में रख के हम राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे। तब अचानक समीर वानखेड़े एनसीबी में आ जाते हैं। ये बात सही है कि सीबीआई पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, कुछ व्हाट्सएप चैट की बात हो रही थी, लेकिन 31 अगस्त 2020 को वो आते हैं और बड़ी तेजी से काम हुआ है। यकीनन ये पोस्ट का वैकेंसी जो थी ये 2019 में निकली थी, नवंबर में उसमें इन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन इनकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो रही है एनसीबी को 27 अगस्त को बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। 27 को एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो रही है और 31 को इंडक्ट किया जा रहा है इनको एज जोनल डायरेक्टर एनसीबी का। और हफ्ता भर भी नहीं लिया समीर वानखेड़े ने कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया। आपको मालूम है आर्यन खान की तरह उसके पास से भी कोई ड्रग नहीं मिले थे। सबूत के तौर पर उसके पास भी कहा गया था व्हाट्सएप चैट है जिसमें बात हो रही थी कि ड्रग्स का मामला है और वो सुशांत सिंह राजपूत को दिए जाएंगे। उसके बाद वो ड्रामा अनफॉर्चुनेट चलता रहा। कभी उसमें दीपिका को बुलाया गया, कभी श्रद्धा कपूर को, कभी सारा अली खान को। बॉलीवुड के नाम पर टीवी चैनल्स के पास एक टॉपिक आ गया था। फिर ऐसा लगा कि शायद सारे बॉलीवुड को क्लीन अप कर दिया जाएगा, लेकिन जिन भी लोगों की बात हो रही है उन सब के पास बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के पोजेशन की बात हो रही है। जिस आदमी को 6 महीने के लिए डेपुटेशन पे लिया गया था उसका 2 बार डेपुटेशन एक्सटेंड हो चुका है। कई बड़े बड़े केसेस में यह हुआ कि हमने मेजर ब्रेक थ्रू कर दिया, लेकिन जब अदालत ने उन केसों को देखा तो फिर वो केस खड़े नहीं रह पाए। कई में तो चार्जशीट भी दायर ना हो पाई। व्हाट्सएप चैट का नाम लो, प्रेस को पहले से लीक कर दो, टीवी चैनल्स की तो चांदी हो गई। इस मामले में नवाब मलिक तरह तरह के एलिगेशन समीर वानखेड़े पे लगा रहे हैं। नवाब मलिक के अपने सन इन लॉ को भी इस मामले में उलझाया गया। उनके ऊपर यह इल्जाम था कि साहब एक ब्रिटिश नेशनल करण सजनानी और 2 बहनें रहीला और शाइस्ता फर्नीचर वाला, इन लोगों के पास से 200 किलोग्राम केजी ड्रग्स बरामद हुए हैं। और कोई एक ट्रांजैक्शन था जो समीर खान है, नवाब मलिक के सन इन लॉ, इसमें भी समीर है, वहां समीर वानखेड़े हैं, यहां समीर खान है, कि कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ था 20,000 रुपए का सजनानी और समीर खान के बीच। 8 महीने जेल में रहना पड़ा समीर खान को। बाद में अदालत ने कहा कि जो कंट्राबैंड मिला था वो हर्बल पाउडर था और जो इल्जाम लगाया गया था वो इल्जाम साबित नहीं हो पाया। तो नवाब मलिक एनसीबी और समीर वानखेड़े को जानते थे। उनका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस तल्ख था
इसलिए जब आर्यन खान के केस में समीर वानखेड़े टीवी चैनल्स पर छाए हुए थे, नवाब मलिक ने अपनी रिसर्च शुरू की और उनकी रिसर्च में जो जो चीजें निकल के आईं, उनका जवाब ढूंढने के लिए अब एक प्रूव हो रहा है। जरूरी नहीं कि जो नवाब मलिक कह रहे हैं वो सच हो। यह पाया गया कि एक ही तरह के विटनेसेस समीर वानखेड़े हर जगह रखते हैं। वो लोग अक्सर चीटिंग में इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हैं, जिनको इंडिपेंडेंट विटनेस बताया जा रहा था, वो इंडिपेंडेंट नजर नहीं आ रहे। कुछ नवाब मलिक ने पर्सनल चीजें भी कह दी जो मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। उनको एक फोटो मिल गई फ्लेचर पटेल की, जिसमें स्क्रीनशॉट है लेडी डॉन का, और वो लेडी डॉन एलिजेडली यास्मीन वानखेड़े हैं। मैं समझता हूं कि इस तरीके की चीजों से बेहतर हो के बचें। फिर वो कास्ट सर्टिफिकेट की कंट्रोवर्सी हुई, फिर प्रभाकर शैल के एफिडेविट जिस पे बहस हुई कि ये अदालत में फाइल नहीं हुआ और 25 करोड़ की बात थी और 8 करोड़ एलिजेडली वानखेड़े को जाने थे। ब्लैंक पेपर्स पे साइन लिए गए और अफसोस हुआ मुझे देख के कि वो निकाहनामा बाजार में लाया गया है, ट्विटर पे वो घूमता फिरा। हर एक को किसी से भी शादी करने का हक है। समीर वानखेड़े ये कहते हैं कि उनकी शादी एक मुस्लिम से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी और निकाह उन्होंने सिर्फ अपनी माँ जो कि मुसलमान थी उसके दिल को रखने के लिए कर लिया था। बाद में आपको मालूम है कि वो शादी टूट गई। मैंने बार बार ये बात कही है कि किसी भी केस को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। समीर वानखेड़े एक सस्पेक्ट हैं। एक सस्पेक्ट के जो भी राइट्स होने चाहिए वो उनको मिलने चाहिए। इंडिपेंडेंट प्रूव उनके खिलाफ हो रहा है, उसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं वो पता चल जाएंगी। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि कुछ जरा ज्यादा जल्दी में ओवर इंथुजियास्टिक, ओवर एनर्जेटिक ऑफिसर हैं। लाइमलाइट में रहने के लिए बिना सॉलिड एविडेंस के केसेस नहीं करने चाहिए एनडीपीएस के तहत। अगर आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो प्रेस को पहले इंफॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जिस केस में भी हम हाथ डाल रहे हैं क्या हम एक सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन कर कर कन्विक्शन करा पाएंगे। ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई ऑफिसर उसको सीरियसली करना चाहता है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल अपना नाम और जैसे एलिगेशंस हैं पैसा कमाने के लिए अगर किया जा रहा है तो देश के कानून के विरुद्ध है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें।